एक बात ये कहना है मुझे आपसे कि आमतौर पर हम जब जब पुलिस का जिक्र करते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन की महफिलें हो या मुशायरे की महफिलें हो, पुलिस को हम हमेशा हंसने का सामान बनाकर पेश करते हैं। लतीफों के जरिए, अपने तंजिया और मजाहिया कलाम के जरिए पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस के बारे में हम हंसने के मामलात बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन जानिए आप कितने ही हंसने के मौके तलाश कर लीजिए, लेकिन इज्जत करने का जी चाहता है उस वक्त जब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप एक पुलिस अफसर को इस काम को करते हुए देखते हैं कि आप अपना त्योहार और आप अपनी खुशियां अच्छे से मना पाएं, इसके लिए वो अपनी खुशियों की कुर्बानी देता है और आपके लिए हिफाजत के इंतजाम करता हुआ नजर आता है। ये जिम्मेदारियां जब आप देखते हैं तो आपको उस पुलिस अफसर पर नाज होता है, उस पर आप फख्र करते हैं। और इन्हीं अफसरान में से अगर कोई अफसर अपने सीने में एक धड़कता हुआ दिल और दिल में एक शायर और कवि के जज्बात रखता हो तो सोने पर सुहागा है। हमारे बीच में मोहतरम अनिल कुमार सिंह साहब जो डीआईजी हैं, वो पुलिस के एक आला ओहदे पर होते हुए अपनी जिम्मेदारियों के साथ आज के हालात की अक्कासी के लिए अपने जज्बात को कलम के हवाले कर कर अपनी कविता के माध्यम से समाज की बेदारी का जो जिम्मा उठा रहे हैं, यकीन जानिए उसके जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं यहाँ से उनका नाम पुकार रहा हूँ, वहां से आपकी तालियों की गूंज शामिल होगी। और मैं मोहतरम डीआईजी साहब से श्री अनिल कुमार सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। ये माइक आपका इंतजार कर रहा है, एक पुलिस अफसर के तौर पर नहीं बल्कि एक अच्छे और सच्चे शायर और कवि के तौर पर, कलम के एक सच्चे सिपाही के तौर पर ये माइक, ये मुशायरा आपका इस्तकबाल कर रहा है। आप अपने कलाम से, अपनी कविताओं और रचनाओं से नवाजें। शुक्रिया नदीम फारूकी जी। पहली बार नदीम साहब को मैंने ये कहते सुना कि पुलिस को देखकर हंसी आती है। पता नहीं यूपी में आती होगी, यहाँ तो रोना आता है लोगों को। जी, ये मेरे लिए खुशी का मौका है कि आज इस मुशायरे में मैं जो यहाँ के सामईन को देख रहा हूँ, इसमें 70% तो यूथ हैं, नए लड़के हैं, और यह हमारे बुलंद मुस्तकबिल की जमानत देती है। क्या कहना सर? कि तीरगी मिटाने को बन मशाल हम जाए। वाह। बच्चों के लिए कि तीरगी मिटाने को बन मशाल हम जाएं और वो दिए जलाएं कि आंधियां सहम जाएं। वाह। तीरगी मिटाने को बन मशाल हम जाएं, वो दिए जलाएं कि आंधियां सहम जाएं। और मंजिलों की दुश्वारी चाहे सख्तियां बख्शें। क्या कहना? मंजिलों की दुश्वारी जो भी सख्तियां बख्शें, पर कदम न थम पाए, सांस चाहे थम जाए। वाह 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 वाह। अभी कौमी यकजहती का ये मंच है जी। मुझे आज अपने गांव का एक बूढ़ा राजमिस्त्री याद आया। उसका नाम था मोहम्मद जन्नत अली। जन्नत अली मस्जिद की भी मरम्मत करता और मंदिर की भी मरम्मत करता, दोनों के फर्श बनाता, दोनों में प्लास्टर करता। क्या कहना? और जब हम बच्चे थे उनसे पूछते थे कि आपको कोई रोकता नहीं है, आप इधर भी जाते हो उधर भी जाते हो, तो वो अपनी भाषा में कुछ समझाता था। मैं उस समय तो नहीं समझ पाता था, लेकिन आज जब मैंने उनकी बातों को याद किया तो ये शेर बन गया। मुलाजा फरमाए। इरशाद। बकौल जन्नत अली कि अगर तुम करने लग जाओ, मुझे कहता था, अगर तुम करने लग जाओ रसूल अल्लाह का आदर, अगर तुम करने लग जाओ रसूल अल्लाह का आदर,
और श्री राम को हम भी इमामे हिंद कह बैठे। अगर तुम करने लग जाओ रसूल अल्लाह का आदर और श्री राम को हम भी इमामे हिंद कह बैठे, तो तुम ही बतलाओ कि नफरत की तिजारत करने वाले ये सियासतदान, तुम ही बतलाओ क्या अपनी दुकानें बंद कर बैठे? तुम ही बतलाओ, तुम ही बतलाओ क्या अपनी दुकानें बंद कर बैठे? क्या कहना सर? बाबा बाबा सर, बहुत अगर तुम करने लग जाओ रसूल अल्लाह का आदर और श्री राम को हम भी इमाम हिंद का बैठे, तो नफरत की तिजारत करने वाली ये सियासतदान, तुम ही बतलाओ क्या अपनी दुकानें बंद कर बैठे? एक गजल सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है सर, इस्तकबाल। कि शम्सो कमर बहुत विशाल होता है, शम्स और बहुत बड़ा होता है चांद कमर। कि शम्सो कमर, गौर साहब जी, से मुल्क को जुगनू समझते हैं। शम्सो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं। न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं। वाह 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 वाह। और जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसे हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। वाह 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 वाह। जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सर वाह वाह वाह, उसे हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, जो नहीं समझते हैं उनके लिए चार मिसरे कहे। जी जी सर, जी सर। के कोशिशें एक से एक बढ़कर हुई और दुआओं का भी कुछ सहारा रहा। क्या कहना? और लाख नदियों ने चाहा कि मीठा करे पर समंदर तू खारे कर। लाख नदियों ने चाहा कि मीठा करे। वाह वाह वाह। तो मैं अपनी गजल पर रहा था कि शम्सो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं। क्या कहना? न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं, और जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसे हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। वाह वाह वाह। अब बस एक बेवक्त की शहनाई है फिरका परस्ती भी। क्या कहना? बस एक बेवक्त की शहनाई है, बस एक बेवक्त की शहनाई है फिरका परस्ती भी। हम हरदम मसलाए मिल्लत को ही मौजूद समझते हैं। वाह वाह वाह। हम हरदम मसलाए मिल्लत को ही मौजूद समझते हैं। क्या कहना? क्या कहना? और नौजवानों, आपके लिए शेर जी। कि न जिस्मानी मोहब्बत है ये तो रिश्ता है रूहानी। न जिस्मानी मोहब्बत है ये तो रिश्ता है रूहानी। चंपारण के नौजवानों, आपके नजरिए शेर कि ना जिस्मानी मोहब्बत है, क्या कहना? ये तो रिश्ता है रूहानी। कि लैलाए वतन का खुद को हम मजनू समझते हैं। वाह 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 वाह। लैलाए वतन का खुद को हम मजनू समझते हैं। वाह वाह वाह। और एक शेर ये कि नहीं मंदिर और मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है घर उसका। क्या कहना? नहीं मंदिर वो मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है घर उसका। हम उस दिलदार की मौजूदगी हर सू समझते हैं। वाह 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 वाह। हम उस दिलदार की मौजूदगी हर सू समझते हैं। और शेर आखिरी, ये गजल का शेर हो गया। गौर साहब, इरशाद। आपने फूल के ऊपर ओस की बूंद देखी होगी, बस वहां से ये शेर निकल गया। जी जी जी। कि सोहबते खार की 22 पलक भींगी थी फूलों की। क्या कहना? क्या कहना? वाह। सोहबते खार की 22 पलक भींगी थी फूलों की। क्या कहना? कोई शबनम समझता है तो हम आंसू समझते हैं। वाह 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 वाह। लैलाए वतन की खुद को हम मजनू समझते हैं। जिस्मानी मोहब्बत है ये तो रिश्ता है रूहानी। क्या कहना? क्या कहना सर? लैलाए वतन का खुद को हम मजनू समझते हैं। वाह वाह वाह। मोहतरम अनिल कुमार सिंह साहब DIG हमारे बीच अपना कलाम पेश कर रहे थे।
मैं सर क्या क्या शेर आपने सुना दिया और किस सलीके के साथ गजल के एक एक शेर में वो पैगाम छुपा था जो नई नस्लों की तरबियत कर रहा था। बेटा जल्दी से बैठ जाओ, अगर मर्दों में ही बैठना है तो जगह बदलने का कोई फायदा नहीं। बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहतरम डीआईजी साहब अभी अपना कलाम पेश कर रहे थे, मैं उन्हें बहुत गौर से सुन रहा था और डीआईजी साहब मुझे एक वाकया याद आया। टेलीविजन पर पिछले दिनों एक विज्ञापन आ रहा था, एक सीनियर क्रिकेटर से एक जूनियर क्रिकेटर ये कहता था कि सर हम आपकी टीम में कभी भी आ सकते हैं, आप हमारी टीम में अब कभी भी नहीं आ सकते। मैं वो विज्ञापन मुझे याद आया और मैं सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि डीआईजी साहब तो हमारी टीम में कभी भी आ सकते हैं, अब हम चाह के भी इनकी टीम में नहीं जा सकते। ये मैं सोच ही रहा था तो मैंने फिर एक तरकीब भी सोच ली सर के पढ़ते पढ़ते, और मैं वो बड़े आदर और सम्मान के साथ सर की खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूं। आप अपने ओहदे पर रहते हुए जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपना कलाम कहने के लिए, अपने जज्बात को लफ्ज देने के लिए जो वक्त निकालते होंगे वो बड़ा कीमती वक्त है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जज्बात को कागज पर उतारते हैं। लेकिन आपका ये जो जज्बा है ये नई नस्लों के सामने आ सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मेरी इस बात को चापलूसी न समझा जाए, मेरी इस बात का मतलब ये न निकाला जाए कि मैं डीआईजी साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने डिवीजन में हर तहसीली सतह पर मुशायरे कराइए और उसमें मुझे बुलाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे अच्छे अफसरान के जज्बात नई नस्लों तक पहुंचे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। भाई मोहिबुल हक साहब जैसे लोग इसके लिए माहौल बनाएं, जमीन को हमवार करें, और मोहतरम डीआईजी साहब जैसे अच्छे अफसरान की सरपरस्ती मिले तो ये मुल्क बहुत जल्दी एक खुशगवार माहौल में पहुंच सकता है। इसके लिए मैं मोहतरम डीआईजी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि वो ऐसे मोहिबुल हक साहब जैसे अच्छे लोगों की सरपरस्ती करें ताकि ये मुल्क जो है खुशगवार माहौल में आगे बढ़ सके।